धन्य है सतगुरु थारे उपदेश को दिया यू भरम उड़ाई। इस भरम कीच में सने पड़े थे, इस कचकड़ खाने के अंदर ये गंद के अंदर लिपटे पड़े थे। सतगुरु तुमने करी है सफाई, सारा कीच उतार करके स्वरूप में बदल दिया। धन है महापुरुष सदगुरु महापुरुषो तुम्हारे इस उपदेश को दिया भरम। भरम कीच में सने पड़े थे, आकर तुमने करियो सफाई। हीन दीन गढ़ ला लिए, जिनको कोई अपने जूतों के पास भी नहीं खड़ा होने देता था, उनको आपने अपने गले के चीप लिया। ये आपकी महानता का परिचय है, ये बहुत बड़ा बड़पन है सतगुरु आपका। किस गंदगी में धसे हुए को और आपने गले का चीप लिया और मेरी धीर बंधाई। इस अधीर को आपने धीरज दी, क्योंकि जीव भटकता फिरता है कि मैं भाव सागर में डूब रहा हूं। जे कर सतगुरु ना मिलते तो बहुत बड़ी थी आनी रे। धर्मराज के त्रास शीश पर झेलता, ये यम करते खेचा तानी रे। 14 लोक में जगह ना होती, अरे ये रोती नैन निवाणी रे। जैसे एक पत्थर गली में और कीचड़ में लिपटा हुआ पड़ा है, ठोकरें खा रहा है। एक उधर से आता है, वो ठोकर मार करके उसको चला जाता है, वो उसकी ठोकर लग करके उधर रुड़ जाता है। उधर से कोई आया, उसकी ठोकर लग के फिर इधर रुड़ गया और वो रागीर भी चला गया। इसी प्रकार से ये अवगुणों से भरा हुआ, जिसमें कोई गुण किसी प्रकार का था ही नहीं, और लोगों की ठोकरों में पड़ा था, गंदगी में धसा हुआ, उसको उठा करके आपने सतगुरु अपने गले के चीप लिया। जैसे वही पत्थर अगर पत्थर तराशने वाले के हवाले हो जाए, चढ़ जाए, उसको अर्पण हो जाए, तो जो गली के अंदर ठोकर खा रहा था, वो शिल्पीकार उसी पत्थर को ऐसा स्वरूप प्रदान कर देता है, उसकी सारी गंदगी को साफ करके, कि लोग उसी पत्थर का आगे फिर मत्थे टेकते हैं और दूध चढ़ाते हैं। तो ये कला उस शिल्पीकार की ही थी। तो ठीक इसी प्रकार से इस संसार की ठोकरों के अंदर रुले हुए रजोतमो वृत्ति से लैस और अवगुण रूपी कचकड़ खाने में धसे हुए थे, सदगुरु आपने उठा करके गले के लगा लिया और इस अधीर की आपने धीरज दी कि संताप की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई मार्ग है, ऐसा कोई उपाय है जो इसे जन्म मरण रूपी महान त्रासदी से बचा सकता है, तो आपने धीरज दी, धीर दी, मेरी या धीर बंधाई। धन है सतगुरु तेरे उपदेश को दिया भरम। मनवा सांड यूं फिरता भड़कता, ये मेरा मन अहंकार के अंदर टाढ़ता फिरता सांड की तरह, जगह जगह भड़कता फिर रहा था। मनवा सांड यूं फिरे था भुड़कता, आप ना आकर के इसके नाथ फिराई। और सांड का जब नाथ गल जाती है तो काबू में आई जाता है, ठीक है। तो इस मन रूपी सांड के आपने नाम की नकेल डाल दी, नाम की नाथ फिरा दी आपने सदगुरु, और आ गया काबू यू दीन होए कि यू गरीब हो करके काबू में आ गया काबू दीन होए, ऐसी वह सैन लगाई। जो भी पहले भी था महाराज राजा मान की वाणी में कि सतगुरु ने मोए सैन लगाई, मालिक मिलियो आए, मालिक मिलिया आ, मैं देखियो है मेरे आत्मराम को, ठीक है। फिर 5 नाग और 25 नागणी, 25 की 25 प्रकृति, पांचों के पांचों विषय, इनसे पीछा छूटा, ये सब मार गिराई, क्योंकि ये मन का अधीन कार्य कर रहे थे। और जब मन का ही नाथ गाल दी तो फिर ये निष्क्रिय तो होनी थी, ठीक है। 5 नाग और 25 नागणी
मार गिराई और तीनों राजा पकड़ पिछाड़े रजतम सत। ठीक है, तीनों राजा पकड़ पिछाड़े और 14 रांड बनाई। 10 की 10 इंद्री और 4 इंद्री अंतर की अंतःकरण जिसको कहते हैं, ये 14 की 14 इंद्री विधवा बना दी, क्योंकि इनका मालिक तो मन था, उससे काम कर रही थी ना। ठीक है, तो 14 ये सारी की सारी दमन हुई, अधिष्ठान में लीन कर दी, 14 रांड बनाई। माया अविद्या, अविद्या ये जो स्थूल शरीर तुम्हें दिखाई देता है ये अविद्या है, इसको कहते हैं अविद्या, जो तुम्हारे नेत्रों के सामने अविद्या का स्वरूप है। और जो यो जगत दिखाई दे रहा है ये सारी माया है। ठीक है, तो माया अविद्या कैद करी। कैद करने का अर्थ यह है कि इनको जान लिया, इस उपाधि को उड़ाया आपने। ठीक है, इस अविद्या की उपाधि से अपने आप को जीव मानता है और इस माया की उपाधि से ईश्वर को सिद्ध किया जाता है। जब माया और अविद्या जब दोनों ही उपाधि उड़गी रहिए नहीं तो फिर जीव और ईश्वर भी नहीं रहा। माया अविद्या कैद करी और मारे दोनों भाई, दोनों भाई कौन से, यानी जीव और ईश्वर। एक माया करके देख भास हो रहा था और एक अविद्या करके भास हो रहा था। ठीक है, जब माया और अविद्या ही नहीं रही तो अविद्या करके जीव था, जब अविद्या नहीं रही तो फिर जीव क्या है, जीव क्या रहा। और माया करके ईश्वर था, माया उपाधि करके ईश्वर था, जब माया ही नहीं रही तो फिर ईश्वर क्या है। मारे ये दोनों है भाई काल कर्म सब भस्म हुए हैं। ठीक है, क्योंकि ये अविद्या करके हो रहे थे, अविद्या की तीनों शक्ति काम कर रही थी, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, और ये सारा कर्म व्यवहार इन्हीं से ही हो रहा था। ठीक है, तो काल कर्म सब भस्म हुए हैं, ऐसी अगन जगाई, ऐसी अगन जगाई, ऐसी वह ब्रह्म ज्ञान की अग्नि आपने प्रकट करी, मैदान साफ हो गया। कौवा वर्ण यूं पलट दिया दिए हंस बनाई। कौवा का भोजन और है, हंस का भोजन और, हंस मोती चुगता है और कौवा तो जो मछली और मेंढक खाता है। ठीक है, कौवा वर्ण गुरु पलट दिया दिए हंस बनाई। अनमोल मोती अणबिंद, जिनके अंदर छेद नहीं हो सकता, आपके मुख से निकलने वाला एक एक प्रवचन, एक एक वचन, वो अनमोल मोती था सदगुरु, जिसको भेदा नहीं जा सकता। वो मोती कौन से थे, वो विवेक के मोती थे, वो विवेक रूपी मोती थे, वो विवेक के वचन रूपी जो है मोती थे। अनबिंद मोती गुरु खूब चुगाए, और चुगाए भी क्यों कर, जमाए दोहरे बिठा के पास बिठाई। धन सतगुरु थारे इस उपदेश ने, शेर सिंह देव गुरु धन ब्रह्म ज्ञानी, और धन है सतगुरु या तेरी खुदाई। अब समझ में आया आपका वो खुदा रूप, तेरी खुदाई को नमन है, सत सत नमन है, वारी वारी जावा। में प्रमाण भी है कि जैसे मैं नित नित सदबल जावा गुरा जी, नित नित सदबल जावा, भाव सागर से आण उबारे, सांस सांस गुण गावा, मैं नित नित सदबल जावा। धन है तेरी खुदाई, दास अरपाल यो बाल तुम्हारा नित रया गुण गाई। अब और बाकी शेष कुछ रहा नहीं, क्योंकि बड़ी गजब की बात है, हैरान की होगी। खैर, जब वो हंस बना दिए, वो स्वरूप उन्होंने सतगुरु दिखाया, तो अब सच्चाई अब करना कुछ नहीं रहा। मैं आत्मा को नहीं जानता, मैंने आत्मा को मैंने नहीं जाना, ना आत्मा का आत्मा की मेरे को ज्ञान की जरूरत है, आत्मज्ञान की मेरे को जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा तो मैं आप ही हूं, आत्म स्वरूप तो मैं आप ही हूं। तो इसलिए मेरे लिए तो जानने योग्य कुछ है ही नहीं। जिसको जानने योग्य मान करके ढूंढ रहा था, तभी तक ढूंढ रहा था जब तक वो प्राप्त ही नहीं था। वो तो है ही मैं। ठीक है, तो फिर मेरे को और मेरे द्वारा मैं ही मेरे को क्या जानना है, जब वही हूं मैं। तो इसलिए मैं आत्मा को नहीं जानता, क्योंकि वो तो मैं आप ही हूं। ठीक है,
और उसके ज्ञान की भी जरूरत नहीं। जिस ज्ञान के रोल पड़ रहे हैं वो तो मेरा स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप ही तो हूं मैं। ठीक है, तो इसलिए मुझे ना ज्ञान की जरूरत है, ना ध्यान की जरूरत है, ना आत्मा की जरूरत है, ना मैं किसी आत्मा को जानता, ना मेरे लिए कुछ जानने योग्य है, वो तो मैं आप ही हूं। ठीक है, तो शेष रहा का जिसने उस मंजिल तक पहुंचाए, जिसने वो स्थिति दी, बस सब तो मैं रहा तेरा गुण गाई। धन सतगुरु थारे से उपदेश ने बोल श्री सतगुरुदेव महाराज की जय।